गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चंस जो हर साल यूपी बोर्ड्स में आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। इस क्वेश्चंस को डिस्कस इसलिए करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे हम लोग। तो मानते हैं कि कोई अभिक्रिया है जो A से B बन रही है, तो इस अभिक्रिया का हम लोग ताक्षणिक वेग लिख लेंगे। पहले तो लिखते हैं माइनस dA/dt इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे K और लिख देंगे जो है तो इसको मोलर सांद्रता A लिखती है। अब ये जो लिखा हुआ है ये A का ताक्षणिक वेग लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इस A को इधर लाए, dt को उधर भेज दें, तो हमको क्या मिलेगा माइनस dA/, क्या मिलेगा A, और इधर क्या मिलेगा इनको K और D और T। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 1 है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। इसको हम कहेंगे अवकलन समीकरण है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवकलन समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन समीकरण 1 का करने पर, तो अगर समीकरण 1 का हम समाकलन करें तो हमको देखो समाकलन हम लोग इस प्रकार से करेंगे। dA/, क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा A और यहाँ पर मिलेगा जो है K और यहाँ पर समाकलन का सिंबल लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे dt। समाकलन करने जा रहे हैं हम इसका, इस समीकरण 1 का। जब समाकलन करेंगे तो यहाँ से रिजल्ट निकलेगा। समाकलन करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा माइनस ln A। ये समाकलन आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसको केवल आपको समझना है कि यहाँ समाकलन करने के बाद क्या निकलता है। माइनस ln A निकलेगा और यहाँ से निकलेगा जो है K और यहाँ से T और एक नया स्थिरांक जुड़ेगा जिसे हम बोलेंगे C। ये इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 2। तो C क्या है, C क्या है, C एक समाकलन स्थिरांक है, क्योंकि समाकलन करने के बाद एक नया स्थिरांक जोड़ा जाता है इक्वेशन में, तो समाकलन स्थिरांक है C। अब C समाकलन स्थिरांक है तो C का मान भी निकालना होगा, तो C का हम मान निकालेंगे। तो C का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा अभिक्रिया के प्रारंभिक दशा में। अभिक्रिया के प्रारंभिक स्टेज अर्थात प्रारंभिक दशा में जाना होगा। जब अभिक्रिया की आप प्रारंभिक दशा में जाएंगे तो वहाँ पर जो T समय पर सांद्रता A हुई थी वो फिर से चली जाएगी कहाँ पर, A0 हो जाएगी। और यहाँ पर जो समय खर्चा हुआ था T वो कितना हो जाएगा, 0। प्रारंभिक दशा पर जब जाएंगे तो जो T समय में जो सांद्रता A हुई थी वो A0 चली जाएगी। शुरुआत का बिल्कुल समय है, कोई समय खर्चा नहीं हुआ है, तो कोई सांद्रता परिवर्तन नहीं हुआ है। इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखेंगे इसको तो हमको क्या मिलेगा, एक स्थान पर A0 रखेंगे माइनस ln, यहाँ पर क्या लिखेंगे A0 और T के स्थान पर क्या रखेंगे तो K इंटू 0 प्लस C। इतना आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे कैसे हो रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमको मिल जाएगा क्या, माइनस ln A0 बराबर, यहाँ जो है K और 0 बुरा हुआ 0 हो जाएगा तो बराबर यहाँ मिलेगा C। इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 3। समाकलन स्थिरांक का मान पता चल गया है, माइनस ln A0 होता है। तो इस समीकरण 3 का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 3 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमको फिर क्या रिजल्ट मिलेगा उसको भी देखेंगे। तो समीकरण 3 C के स्थान पर आप क्या रखोगे, माइनस ln A0 देखिए, और समीकरण 2 यहाँ दिया हुआ है तो क्या रखेंगे, माइनस ln A बराबर यहाँ क्या लिखेंगे आप
के लिखेंगे और टी लिखेंगे, और यहाँ देखिए प्लस का सिंबल है और यहाँ पर देखा है तो ये माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो प्लस और माइनस जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस और यहाँ बचेगा ln और यहाँ रहेगा a0, क्योंकि c का मान यही था माइनस ln a0, तो लिख दिए माइनस ln a0 लिख दिए। अब क्या होगा, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं कि इस वाले ln a0 को आगे लेकर के आते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, माइनस में था इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ln a0 माइनस इसको लिखेंगे ln a बराबर यहाँ पर क्या बचा हुआ है, kt बचा हुआ है। अब हम इसको एक साथ लिखें तो k बराबर आप क्या लिख सकते हो, k बराबर इसको हम इधर लेकर के आए तो गुणे में था भाग में हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 1/t और इसको लिख देंगे ln और यहाँ पे लिखा जाएगा a0/a। अब ln को हम लोग क्या करेंगे, log बेस 10 में चेंज करेंगे, तो ln को log बेस 10 चेंज करेंगे, इसका मान 2.303 log बेस 10, तो ln के स्थान हम क्या रखेंगे, 2.303 log बेस 10, तो k बराबर आपको क्या मिलेगा, अब इसको हम एक साथ लिख देंगे तो यहाँ मिल जाएगा 2.303/t और यहाँ पर लिखेंगे log बेस 10 और यहाँ a0/a। अब a जो है वो क्या है, प्रारंभिक सांख्यिका थी, तो हम लिख सकते हैं a बराबर लिख देंगे इसको a0 बराबर आप लिख दीजिए a0 बराबर a लिख दीजिए और a बराबर लिख सकते हैं आप a-x, मतलब यहाँ शुरुआत में कोई भी जो है सांख्यिका में परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, इस सांख्यिका परिवर्तन हुआ तो a-x हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो k बराबर आपको मिलेगा 2.303/t log बेस 10 और यहाँ पे लिखेंगे a/t लिखेंगे a-x। ये जो निकला हुआ समीकरण है कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का क्या निकला हुआ है, समाकलित वेग समीकरण निकला हुआ है। हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं कि k बराबर जो समाकलित वेग समीकरण निकलेगा 303 और यहाँ पर आपको मिलेगा बेस log बेस 10 और यहाँ पर a/a-x। तो प्रथम कोटि की अवक्रिया का समाकलित वेग समीकरण क्या होगा, तो k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x होता है, जहाँ t क्या है तो जहाँ बताएंगे t हमारा एक समय है और यहाँ पर a क्या है तो a इनकी प्रारंभिक सांद्रता है a की, और a-x क्या है तो t समय पर सांद्रता है, t समय पर सांद्रता होती है। बहुत ही आसान था, कोई अवक्रिया ए से आप बी मानेंगे, उसका तात्क्षणिक वेग लिख दिए हुए हैं, ए का तात्क्षणिक वेग लिखें, उसके बाद हम इसको एक उधर ले गए dt उधर लाए तो अवकलन समीकरण बना, इसका समाकलन करेंगे तो रिजल्ट हमको मिलेगा -ln a बराबर kt प्लस c एक समाकलन स्थिरांक है। समाकलन स्थिरांक का मान निकालने के लिए अवक्रिया को जाएँ कहाँ, लेकर के जाएंगे प्रारंभिक दशा में लेके जाएंगे, तो a बराबर आप मानेंगे a0 और t बराबर आप मानेंगे 0, फिर कोई समय नहीं खर्चा हुआ, तो अवक्रिया की सांख्यिका में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ अभिकारक की, तो यहाँ से -ln a0 बराबर k × 0 + c, तो c का मान निकलेगा। इस c के मान को समीकरण 3 मानिए, समीकरण 2 में ले जाकर रखेंगे तो आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। इस प्रकार से करेंगे तो आपको जो है इसका समाकलित वेग समीकरण निकल के आएगा, k बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x। अब हम इसका निकालेंगे कि प्रथम कोटि की अवक्रिया के अर्ध आयुकाल का मान।